हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपका नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टॉप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो टॉप 35 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल और आईसीएआर के जो अभी आईएआरआई के एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन T1 का, और ये आपके जो स्टेट के जो पीएससी के एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इन नोट्सों में वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारी वही क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में यूरेनियम के निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो किस राज्य में या किस स्टेट में आम्र वर्षा होती है? तो वो होती है केरल में। कहाँ होती है? केरल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1929 में है, जिसकी पूर्ण स्वराज को जो प्रस्ताव किया था पास किया गया था। तो 1929 में किया गया था। तो आईएनसी की स्थापना ए ने की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर द्वारा एक ठंडी जलधारा है? तो कौन सी धारा है? तो ये कैलिफोर्निया की धारा है, जो कैसी धारा है? एक ठंडी धारा है। नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है वह निम्न में किस पर आधारित है? तो ये बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है। बॉटम अप यानी ये नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियाँ स्थानीय रूप से जानी जाती हैं। तो इसे किस स्थानीय रूप से जानते हैं? तो इसे हम टून के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को किस संग्रह में लिपिबद्ध किया गया है? तो किस संग्रह में इसको लिपिबद्ध किया गया है? तो यह विनय पिटक लिपिबद्ध में इसको क्या किया गया है? इसको संग्रह किया गया है। मध्यकालीन स्थापत्य संबंधित है। तो मध्यकालीन जो स्थापत्य संबंधित है किससे संबंधित है? तो दिल्ली स्थापत्य कला से जो मध्यकालीन क्या है ये संबंधित है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे तो वो पुर्तगाली थे। और जो कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे भारत आने पहले पुर्तगाली 1498 में। और ये कहाँ पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पे आए थे। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में से कौन सा प्रदूषण ओजोन परत की कमी और भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है? तो कौन सा होता है? तो वो होता है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है, जो भूमंडलीय तापक्रम यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण होता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में और लोकसभा के मंत्रियों की परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है? तो किस में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 75 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और जो लोकसभा की जो मंत्रियों की परिषद की जो जिम्मेदारी होती है वो आर्टिकल 75 के अंतर्गत आती है। किस बैंक ने RWM हेल्थ केयर बिजनेस लॉन्च किया है? किसने किया? स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक के जो चेयरमैन कौन है? शक्तिकांत दास हैं। स्टेट बैंक के कौन है? चेयरमैन है। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर। बायो रिमेडिएशन एक तकनीक है। एक तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये भारी धातुओं के जो प्रदूषण के कंट्रोल के लिए हम बायो रिमेडिएशन तकनीक का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। चिकनगुनिया का जो कारणात्मक कारक क्या है? तो ये विषाणु इसका जो कारणात्मक एक कारण है वायरस। उपराष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 67 संबंधित है। किससे है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 67। निम्नलिखित में से किस नदी को प्रारंभिक वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में परस्वी नाम से जाना जाता था? किस नदी को जानते थे? तो ये रावी नदी को परस्वी नाम से जाना जाता है और ये कहाँ है? ये पंजाब में है, पंजाब में बहती है। किस नागरिकता अधिनियम में भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण समाप्ति के विषय में प्रावधानों का वर्णन किया गया है? किसमें किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसका वर्णन किया गया है। निम्न में से किस दर्शन शास्त्र ने परमाणु सिद्धांत का विकास किया है? किस दर्शन शास्त्र ने परमाणु सिद्धांत का विकास किया है? तो वो क्या है? वैशेषिक दर्शन शास्त्र ने किया है परमाणु सिद्धांत का विकास। पीतल किसका मिश्र धातु है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है। कौन है? पीतल है। जिसमें 80% लगभग जे और 90% के लगभग जे और 1% अदर केमिकल्स।
निम्नलिखित में से कौन एक मार्शल नृत्य है? कौन है? तो मयूरभंज का छऊ नृत्य एक मार्शल नृत्य है। उड़ीसा के, जो उड़ीसा से जुड़ा हुआ, आपसे पूछा है मयूरभंज का ये मार्शल नृत्य किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में इसने भारत का क्या किया था? दौरा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है? कौन सा है? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र 1935 कब का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है? तो वो इकोसिस्टम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी संगठन द गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जो कहाँ है? अमेरिका में स्थित है, यानी यूएसए। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। निम्नलिखित में से किसमें अपस्थानिक जड़ें नहीं पाई जाती हैं? तो अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, किसमें नहीं पाई जाती? मटर में नहीं पाई जाती। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मानक ताप और दाब पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वह है लोहा। लोहा क्या है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। किसी कक्ष का अनुसरण काल कितना हो तो वक्ता द्वारा दिए गए भाषण के शब्द श्रोता स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देंगे? तो कितना हो? यदि 8 या 10 सेकंड से अधिक हो तो भाषण देने वाले जो श्रोता को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देंगे। कौन सा रेगिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो कौन सा रेगिस्तान था? तो उसको सहारा रेगिस्तान कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? तो किस अधिकार के तहत? तो ये है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? एम ए गणपति। एम ए गणपति महानिदेशक है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। किन शताब्दियों में नैनार और अलवार के नेतृत्व में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में नैनार का और 9वीं शताब्दी में अलवार के ये धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था। बीटा कण के उत्सर्जन के दौरान परमाणु संख्या में क्या होती है? जो बीटा कण अगर उत्सर्जन होता है तो इसमें एक की वृद्धि होती है, यानी +1 क्या होता है? इसमें इंक्रीज होता है। एक गैर संवैधानिक निकाय है। एक गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो है राज्य सूचना आयोग, एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब ये कुछ गीत्स हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। यदि आप पीएससी या व्यापम के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि हरदौल की मनौती, ये कौन सी गीत है? ये बहादुरी की गीत है। चौगड़िया फाग, ये ईश्वरी का निर्माण है। बम्बुलिया लोकगीत, ये धार्मिक लोकगीत है। और रीलो लोकगीत, तो ये कौन से? ये पुरुष और महिला गायन से संबंधित हैं। जैसे चौगड़िया फाग कैसे है? चौगड़िया फाग जो है ईश्वरी लोकगीत से जुड़ा हुआ है, और हरदौल की मनौती बहादुर गीत से। रील लोकगीत पुरुष और महिला का गायन होता है, बम्बुलिया लोकगीत धार्मिक गीत होते हैं। किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी मृदा, यानी कि मिट्टी को जानते हैं? तो काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के किस भाग में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? किस में है? भाग 21 में। जैसे कि 371 ये पूर्वी राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी कि ईस्ट स्टेट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मेघालय, मणिपुर इत्यादि से। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी होती है। तो मानव में गुणसूत्र 21 होते हैं, जिनकी त्रिगुण सूत्रता किसमें उत्तरदायी होती है? तो डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होती है। परमाणु ऊर्जा खनिज आधारित ऊर्जा है, यह निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो यूरेनियम से प्राप्त होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं कौन सी? पवन ऊर्जा, यानी कि वाइंड एनर्जी। अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? एडम स्मिथ को। जी हाँ, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको जानते हैं हम? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करवाई? तो वो कौन है? जॉन मैनॉर्ड कीन्स हैं, यानी JM कीन्स हैं। दिलीप कुमार को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिलीप कुमार को मिला था 2015 में मिला था। कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता कुछ सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण बहुत प्रभावित हो रही है। ये सक्रिय जीव निम्नलिखित में से किसी समूह से संबंध रखते हैं? तो ये सक्रिय जीव जो होते हैं किस समूह से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं सैक लाइकन से।
जी हाँ, जैसे कि स्मारकों की सुंदरता और सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण कुछ प्रभावित हो रही, जैसे कि ताजमहल की ले लो, तो उसके जो जो लाइकेंस होते हैं, जो सक्रिय जीव होते हैं, वो उससे क्या सुंदरता उसकी बेकार हो रही है। खनिज गालीचे किस भू आकृतिक प्रक्रिया का प्रमाण है? तो किसका प्रमाण है? तो अपक्षय का प्रमाण है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? तो उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग करने का फैसला किया। किसने किया? एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो कौन सी कृषि की जाती है? तो एक गहन निर्वहन कृषि की जाती है जो जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में। किगाली समझौता, जो एक किगाली प्रोटोकॉल के समय सबसे सफल प्रोटोकॉल संशोधन है, कौन सा है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है जो G20 देशों के द्वारा लिया गया था। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो वो 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। यूरेनियम के भारी परमाणु पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो यह किस नाभिक में टूट जाता है? जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन नाभिक में ये क्या होता है? टूट जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को लेकर इस पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया था। और जैसे कि शिक्षा के विकास में, जैसे कि लिंडसे आयोग ने भी इसमें शिक्षा के विकास में ही आए थे। और हमारे साइमन कमीशन ये अधिनियम शिक्षा के लिए आए थे। हंटर कमीशन कब आया था? ये उसके समय 1882 में आए थे। कब आए थे? 1882 में हंटर कमीशन आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था? तो कौन सा राज्य था? अवध राज्य था। कुशासन के आरोप में अवध को हड़पा था। और इसकी जो व्यक्तिगत जो राज्य के आधार पर हड़पते थे तो वो थे सतारा राज्य को इन्होंने हड़पा था। वास्को ड गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह यानी केरल में आया था। केरल में वर्तमान का स्वरूप जैसे जानते हैं तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया है? किसको दिया? भक्त खान को दिया है बहादुर शाह ने। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और कहाँ था ये अधिवेशन? 1896 में था। कौन सा था? 1896 में ये अधिवेशन हुआ था। और 1896 के इस अधिवेशन में जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में आयोजित किया गया था 1885 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दांडी मार्च के साथ ही प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यास जो पांठेर दाबी है किसने लिखा था? सो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये लिखा था। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष है वो कौन थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के असेंबली के जो भारतीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो 1925 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो उड़ीसा को जो अलग प्रांत का दर्जा था वो 1936 में हुआ था। और उड़ीसा को किस राज्य से पृथक करके बनाया था यानी अलग करके बनाया था? तो ये बिहार से अलग करके बनाया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और सलीमुल्लाह खां थे। कौन थे? मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसी यूरोपीय व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित है। तो कौन सा अधिवेशन? जो जॉर्ज यूले ने कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने क्या की? इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? जॉर्ज यूले ने। तो ये कब हुआ था? 1888 में हुआ था।
1888 का अध्यक्ष था। जो ये प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज हीले, और ये कहाँ अधिवेशन हुआ था 1888 के, जो हुआ था इलाहाबाद में। कौन सा अधिवेशन था? तो ये था चौथा अधिवेशन। पश्चिम में बहने वाली नदियों में डेल्टा नहीं बनते हैं क्योंकि वे पूर्व में बहने वाली नदियों की तुलना में कठिन इलाकों से बहते। जैसे पश्चिम में बहने वाली नदियों में, जैसे पहले एक तो नर्मदा नदी ले लो, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। दूसरी सोन नदी भी ले लो, ये भी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और कौन सी नदियाँ हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।